क्या दुनिया में चमत्कार होते हैं, उसी पर आधारित एक बात बताता हूँ आपको। एक गांव में एक संत रहते थे, जो गांव बाहर एक झोंपड़ी में बैठ करके अपना भजन ध्यान, और दूसरा एक और महात्मा रहते थे जो गांव के बढ़िया आलीशान मंदिर में रहते थे। वो चमत्कार दिखाते थे, लोगों के काम करते थे। लोग ये समझते थे कि गांव के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जो भी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, जो भी काम हो रहा है, सब महाराज के चमत्कार से हो रहा है। क्योंकि वहां भीड़ लगी रहती थी। वो तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह के कभी मिट्टी को पैसा बना दिया, कभी उसको लाल कर दिया, ऐसे चमत्कार दिखाते रहते थे। और पूरा गांव उनके चरणों में पड़ा रहता था और उन पर विश्वास करता था। लेकिन बाहर जो साधु रहते थे, उनके पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो किसी चमत्कार की बात नहीं करते थे, कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे। वो कभी कागज से पैसे बना देते थे, कभी छोटे से पेड़ में जादू से पौधा जो होता था उसमें फल लगा दिया। तो अन्य प्रकार के चमत्कार दिखाते रहते थे, तो लोग उस पर पूरा विश्वास करते थे। एक बार की बात है कि गांव के अंदर सूखा पड़ गया, पानी के लिए लोग तरसने लगे, पीने का पानी तक खत्म हो गया। तो सब मिलकर के महाराज के पास गए कि महाराज कोई चमत्कार करो। तो उन्होंने हवन के नाम पे, यज्ञ के नाम पे, चमत्कार के नाम पे गांव वालों से खूब धन लूटा और झूठ मूठ को हवन भी कर दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब तो बूढ़े बच्चे नौजवान सभी परेशान रहने लगे, जब पीने तक का पानी आपके यहाँ खत्म हो गया। आखिर में जब यहाँ से बात नहीं बनी, तो जो बाहर साधु रहते थे, लोग उनके पास गए कि भाई, हमारा गांव प्यासा मर रहा है, तू इतने दिन से भजन भजन करता रहता है, क्या बारिश करा सकता है? तेरे पास है कोई चमत्कार? क्योंकि जो सत्य बोलते हैं उनसे लोग इसी टोन में बात करते हैं, और जो ढोंगी और पाखंडी होते हैं उनके पैरों में लेटते हैं लोग, क्योंकि वो चमत्कार करके दिखा देते हैं, वो जादू करके दिखा देते हैं। जादू को लोग चमत्कार समझते हैं। जादू एक कला है जिसे आप भी सीख सकते हैं, आपके बच्चे भी सीख सकते हैं। वही जादूगरी करके ये आपको दिखाते रहते हैं, और उसी को आप चमत्कार कहते हैं। साधु महाराज ने कहा कि भैया, मेरे पास कोई चमत्कार तो है नहीं, लेकिन मेरी इच्छा बड़ी प्रबल है, और आपकी इच्छा से पानी जरूर आपके गांव में आ सकता है, क्योंकि आपको पानी की जरूरत है। मैं बारिश नहीं करा सकता, लेकिन माध्यम है मेरे पास। वो सब नाराज हो गए, कह रहे ये तो ऐसे ही पागल बना रहा है। लेकिन उसमें से एक बच्चा, जो लड़का था वो पढ़ा लिखा था, वो आगे आया। उसने कहा महाराज जी, मुझे आप पे भरोसा है। महाराज जी ने सीधा कह दिया कि भैया, मैं कहीं से कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, पानी आपके गांव में आ सकता है, अगर आपकी इच्छा प्रबल होगी तो। वह लड़का आगे बढ़ा। महात्मा जी उस लड़के को लेकर के पहाड़ी के ऊपर चले गए। वहां पर एक झील बहुत बड़ी बनी हुई थी, भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा भैया, इसको खोदना शुरू कर दे और अपने गांव तक छोटी पतली सी नाली बना दे। आपके गांव की जो झील है उस तक पानी पहुंच जाएगा। वह लड़का दिन रात वहां मेहनत करने लगा। तो फिर और लोगों ने भी देखा, और लोग भी वहां पहुंच गए, और सभी ने मिल करके वो 3-4 दिन में वो पतली सी नाली खोद करके झील से, पहाड़ से, और अपने गांव के झील तक वो ले आए। गांव में पानी आ गया। सभी लोग बड़े खुश हुए, और सभी उस चमत्कारी बाबा के पास गए कि बाबा, गांव में पानी आ गया, चमत्कार हो गया। तो बाबा बड़ा वो हुआ कि भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बारिश भी नहीं हुई, ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो लोगों ने उसको बताया कि हम ऐसे ऐसे खोद करके लाए हैं। तो उस बाबा को वहां से भागना पड़ा। लोगों ने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया।
तो ये पाखंडियों का ये अंत होता है। फिर सारा गांव मिल करके उस संत के पास गया कि बाबा ये आपकी वजह से हो पाया। उसने कहा नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये आपकी प्रबल इच्छा की वजह से, क्योंकि आप सबने मिल करके उसका समाधान ढूंढा और अपना काम किया। आपके अंदर इच्छा जगी तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मैं केवल रास्ता बताने वाला बन गया, काम आप सबने किया है। तो ये आप सबकी इच्छा जब प्रबल हुई तभी वो पानी आपके गांव तक आ पाया। तो ये चमत्कार होते हैं जिन्हें आप चमत्कार कहते हैं, और ये सच्चाई होती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर इच्छा प्रबल नहीं होती तब तक कोई काम नहीं हो सकता। अब आप ये बताइए, अगर चमत्कारी लोग हैं हमारे भारत में तो हमें क्या जरूरत है सीमाओं पे सुरक्षा की? उनसे चमत्कार करा के दुश्मनों को पकड़वा लें। क्या जरूरत थी माउंट एवरेस्ट पे लोगों को मेहनत करके चढ़ने की? कितने लोगों की जान चली गई। एक अच्छा सा चमत्कार करा लेते, माउंट एवरेस्ट की चोटिया पे पहुंच जाते। आप किसी चमत्कारी को इस तरीके के सवाल करें जो इम्पॉसिबल है। अब ये एक कागज को कबूतर बना देना, लड़के को सांप बना देना, आपकी 10-20 बातें लिख करके आपको बता देना, ये हाथ की सफाई है। और इसे जब हम छोटे छोटे थे तो जादूगर गांव के अंदर करके दिखाते थे। आपने भी देखा होगा जादू का खेल। तो ये जादूगर हैं, और जादूगर से जब पूछते थे फिर वो 1-1 2-2 रुपए के लिए लोगों को कहता था कि पैसे दो पैसे दो, जबकि वो कागज से रुपए बना बना के 100-100 के 200-200 के निकाल के दिखाता था। जब उसे पूछा जाता था कि तुझे क्या जरूरत है ऐसे 1-1 2-2 रुपए मांगने की, तो वो कहता था ये जादू है। तो दुनिया जो आपको दिखा रही है वो एक जादू है, लेकिन असली चमत्कार और ताकत आपकी इच्छा के अंदर है। और यही इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, चमत्कार छोड़ो, अपनी इच्छा को प्रबल करो, बीजारोपण करो, और पूर्ति आपका काम है। आप इस दुनिया में आए इसलिए हो कि इच्छा पैदा करो और उन्हें पूर्ति करो, पैदा करो पूर्ति करो, पैदा करो पूर्ति करो। तो जरूर आपकी एक दिन इच्छा पूरी हो जाएगी, अगर आपकी इच्छा वास्तव में प्रबल है तो। और आपकी इच्छा अगर दूसरे की उधार दी हुई है, दूसरे के चमत्कारों पर निर्भर है, तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। धन्यवाद आपका। बाकी आप सब जान सकते हैं अपने आप से। अगर कोई ऐसा चमत्कार आपके जीवन में हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।